कैमरामैन से चाहूंगा आप आए, थोड़ा क्लास की हालत दिखाएं। ये बच्चे यहाँ पे किस हालात में पढ़ते हैं, इन मासूमों की क्या गलती है। लगातार दावा किया जा रहा है कि अपने प्रदेश में, अपने जिले में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल उत्तम है, सुदृढ़ है, हमारे देश के भविष्य सही नहीं रहेगा, हमारे देश के युवा पढ़ेंगे नहीं। दोस्तों, अपने जिले में एक ऐसा विद्यालय भी है जहां पे विद्यालय का नामो निशान ही नहीं है। यूं कहें कि विद्यालय तो बना हुआ है लेकिन बिल्कुल जर्जर हालत में ये विद्यालय है। और ये हमारे पीछे विद्यालय दिख रहा होगा और इस विद्यालय पे लिखा हुआ है जर्जर भवन। यदि इस पे जर्जर भवन लिख दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये विद्यालय बिल्कुल जर्जर हो चुका है और बच्चे इसमें पढ़ने नहीं जा सकते हैं, इसमें बच्चे बैठ नहीं सकते पढ़ने के लिए। तो इस विद्यालय के बच्चे पढ़ने कहां जाएंगे? अपने घर पे बैठ के पढ़े या फिर रोड पे जाके पढ़े? इन बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? इस विद्यालय की स्थिति इतनी दयनीय है, इस विद्यालय की स्थिति देख लेंगे आप तो आपको भी अफसोस होगा कि क्या गलती है इस जिले के मासूम बच्चों की। एक तरफ दावा करते हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की हमारे पूरे प्रदेश में शिक्षण हालत बिल्कुल बढ़िया है, दूसरे तरफ आप हमारे पीछे एक विद्यालय देख रहे होंगे, इस विद्यालय की स्थिति आप देख रहे होंगे। इस विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि मुझे भी इस विद्यालय के अंदर प्रवेश करने में डर लग रहा है कि कहीं यह विद्यालय का छत गिर ना जाए और मैं इसमें दब ना जाऊं। इसी वजह से यहाँ के बच्चे इस विद्यालय में नहीं रहते हैं, इस रूम में नहीं पढ़ते हैं। तो इस स्कूल के बच्चे पढ़ते कहाँ होंगे? यहाँ अंदर मैं बहुत थोड़ा सा हिम्मत करके जा रहा हूं और दिखा रहा हूं आपको कि यहाँ के बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ते हैं। ये विद्यालय परिसर का हालत है, आप देख लीजिए। यहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे कुशीनगर के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? कहां सोए हुए हैं अपने कुशीनगर के जनप्रतिनिधि? एक तरफ लगातार दावा करते हैं कुशीनगर के जनप्रतिनिधि कि मैं युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सभी के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ हमारे यहाँ छात्रों का भविष्य बर्बाद करने पे लगे हुए हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। चाहे समाजवादी का सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, कोई भी सरकार ऐसा नहीं है। इस जिले में, इस प्रदेश में सबका सत्ता रहा है, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा अब तक। ये लगभग 10, 15, 20 वर्ष पहले ये विद्यालय बना हुआ है, लेकिन इस विद्यालय की अब हालत देखेंगे, इतनी जर्जर हालत में यह विद्यालय है। यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? यहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? एक तरफ नारा दिया जाता है कि सब पढ़े, सब बढ़े, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और दूसरे तरफ हमारे देश के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। पढ़ने के नाम पे फंड लिया जाता है और फंड ठेकेदारों को दे दिया जाता है, और वो ठेकेदार ऐसे विद्यालय बनाते हैं उस विद्यालय में बैठ के पढ़ने की हालत नहीं होती है। अब ऐसे में आपको मैं कुछ ऐसी अचंभित चीजें दिखा रहा हूं। यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे कहां पढ़ते हैं? इस विद्यालय में एक आंगनबाड़ी केंद्र है, आपको मैं कैमरामैन के माध्यम से दिखवाना चाहूंगा। एक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। अब उस आंगनबाड़ी केंद्र की भी हालत ऐसी है कि आप देख लेंगे तो इन बच्चों पे तरस आ जाएगी। इस आंगनबाड़ी का हाल ऐसा है, अभी मैं कैमरामैन से चाहूंगा आप आए, थोड़ा क्लास की हालत दिखाएं। ये बच्चे यहाँ पे किस हालात में पढ़ते हैं, इन मासूमों की क्या गलती है। लगातार दावा किया जा रहा है कि अपने प्रदेश में, अपने जिले में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल उत्तम है, सुदृढ़ है, हमारे देश के भविष्य सही नहीं रहेगा, हमारे देश के युवा पढ़ेंगे नहीं तो हमारा देश कैसे चलेगा। अभी आप क्लास की हालत देखिए, क्योंकि अभी आप जर्जर भवन की हालत देख रहे थे, अभी आप एक बार और देखिए। और ये है आंगनबाड़ी केंद्र। ये कक्षा 6 के बच्चे, क्या क्लास है बाबू तुम लोगों का? ये कक्षा 6 के बच्चे हैं और 6 के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने में मजबूर कर दिया गया है। यह बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं। अब यहाँ के बच्चों से बात करते हैं। एक बार बताओ बच्चों, तुम यहाँ पढ़ते हो, इस हालात में पढ़ते हो, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ के हालात में सुधार होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, ऐसे बेंच है, ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे, पूरी नीचे फर्श टूटी हुई है, मिट्टी मिट्टी पड़ा हुआ है, कैसे मन करेगा? और भी विद्यालयों में मैं जाता हूँ, देखता हूँ, वहां पे टाइल्स लगा हुआ है, सारा कुछ सुदृढ़ है और डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, वैसे पढ़ाई होती है। और तुम लोग ऐसी स्थिति में हुए पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता बढ़िया स्कूल में पढ़ने का? करता है। बच्चा थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा है, हो सकता है कैमरे के सामने बच्चा डर रहा हो, लेकिन आप खुद देख के समझ सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और जिले के सबसे बड़े बड़े नेता जो खुद को जनप्रतिनिधि का नाम देते हैं, जनसेवक का नाम देते हैं, समाजसेवी का नाम देते हैं, उनके प्रदेश और उनके जिले में इस विद्यालय की ऐसी स्थिति है और इन बच्चों के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ खुद को जनप्रतिनिधि और जनसेवक का नाम देना उचित है या फिर इन बच्चों के लिए कुछ करने की जरूरत है? ये हैंडपंप लगा हुआ है, इसमें पानी ही नहीं आता है, बच्चे पानी कहां से पिएंगे? बच्चे घर से 1 लीटर पानी लेके आ सकते हैं, आधा लीटर लेके आ सकते हैं, बच्चे 5 लीटर पानी लेके आएंगे पीने के लिए। बच्चे लगभग 9 बजे से 2, 3, 4 बजे तक पढ़ते हैं। आप पीछे हमारे देख रहे होंगे, ये पूरा परिसर है, ये विद्यालय का ही परिसर है और इसकी स्थिति इतनी
भयावह है, इसकी स्थिति इतनी भयावह है कि आप देख लेंगे तो इन मासूम बच्चों पे तरस आएगा। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और इतना शेयर करें कि इन मासूम बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, इन बच्चों को वो सुविधा मिल सके जो सुविधा इन बच्चों को मुहैया कराया जाना चाहिए। ये वॉशरूम का हालत है, ऐसे टूटा पड़ा वॉशरूम, बच्चे कहां जाएंगे? कुछ भी व्यवस्था नहीं है इस विद्यालय की। पूरे कुशीनगर जनपद की लगातार विद्यालयों में मैं घूम रहा हूं और सारी व्यवस्थाओं को दिखा रहा हूं। उसमें पूरे कुशीनगर में यदि लास्ट के टॉप रैंकिंग में कोई विद्यालय है तो ये मदरहवा का विद्यालय है, जो कि ग्राम पंचायत जंगल जगदीशपुर में पड़ता है। इसमें ऐसी व्यवस्था है कि जिले में ऐसी व्यवस्था कहीं होगी ही नहीं। ऐसी व्यवस्था आप पूरे जिले में किसी विद्यालय में नहीं देखे होंगे। इतने टूटे हालत में अगर बच्चे बैठते हैं, यदि कोई घटना घट जाती है, घटना के तौर पे यदि छत गिर जाता है तो बच्चों के मौत का जिम्मेदार कौन होगा? यदि बच्चों के सर पे छत गिर जाता है तो क्या अपने जिले के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे, अपने जिले के सांसद जिम्मेदार होंगे, या अपने जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे? जिनको ये जिम्मेदारी दी गई हुई है वो खुद इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? हमारे देश के बच्चों के भविष्य को खराब किया जा रहा है और नष्ट किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। यही कारण है कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, आपका एक शेयर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। और वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हिमांशु दुबे यहीं पे आप सभी से विदा लेता हूं। मिलता हूं एक अगले स्कूल में और वहां की स्थिति दिखाऊंगा। जय हिंद।